दोस्तों 2024 का इलेक्शन जो है वो हो चुका है। अब उसका रिजल्ट आना बाकी है। देखिए 2024 लोकसभा इलेक्शन, मैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की बात कर रहा हूँ। देखिए 2024 में कई पार्टियां जो है लड़ी हैं, लेकिन कुछ जो पार्टियां जो लड़ी हैं वो जो है एक समूह में गई हैं एक तरफ और एक दूसरे समूह में गई हैं दूसरी तरफ। एक है एनडीए। एनडीए में मुख्य पार्टी कौन है? एनडीए में मुख्य पार्टी जो है बीजेपी है। बीजेपी के अलावा भी बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे सुभाषपा है, अपना दल अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद निषाद पार्टी है संजय निषाद। उसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने गठबंधन किया है टीडीपी से, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू से। तो कई जगह अलग अलग जो है लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है वो किया है। जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट हो गया, शिवसेना गुट, शिंदे गुट। तो ये बीजेपी जो है एनडीए का मुख्य जो घटक है बीजेपी है। और इंडिया में भी तमाम पार्टियां आती हैं। इंडिया का मुख्य जो घटक है वो है कांग्रेस। अब ये कांग्रेस और बीजेपी की मेन लड़ाई है। कांग्रेस, बीजेपी का क्या है चिन्ह? बीजेपी का चिन्ह है कमल का निशान, और इसका क्या है? इसका जो है हाथ का पंजा, ये है। ठीक, अब दोनों में लड़ाई कांटे की है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों की सीधे फाइट है, जैसे मध्य प्रदेश 29 सीट है, राजस्थान 25 सीट। राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा राज्य आता है पूरे इंडिया में। उसके अलावा जो है आप इधर आइए उत्तराखंड में भी सीधी फाइट है। उसके अलावा आप चले आइए इधर छत्तीसगढ़ में सीधी फाइट है। तो कांग्रेस और बीजेपी में गुजरात में सीधी फाइट है। तो कांग्रेस और बीजेपी में कहीं सीधी फाइट है, और जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी फाइट नहीं है वहां पर बीजेपी तो है मजबूत, लेकिन उसकी फाइट जो है विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों से है। और इसीलिए बीजेपी का ये प्लस पॉइंट हो जाता है। ये कोई समझ नहीं पाता है। देखिए गणित क्या है। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य जो कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि देखो चुनाव जो लड़ा जाता है वो मैथ की गुणा गणित से नहीं लड़ा जाता, चुनाव केमिस्ट्री से लड़ा जाता है। केमिस्ट्री जितनी अच्छी बनाओगे उतने ही जो है आप चुनाव में सफल होते जाओगे। अहमदाबाद गुजरात से वो खुद चुनाव लड़ते हैं और लगभग 7, 7.5, 8, 8.5 लाख के मार्जिन से वो जीत जाते हैं। इतनी बड़ी मार्जिन। गुजरात के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है CR पाटिल, उन्होंने गुजरात को पूरा अच्छे तरीके से क्या किया है, उसको सींचा है, उसको ढाला है एक रूप में। और इसीलिए गुजरात की 26 सीट 2014 और 2019, कौन भैया? 2014 में 26 गुजरात की, 2019 कौन भैया? 2019 में 26 के 26 सीट बीजेपी। कांग्रेस है मुख्य विपक्षी पार्टी, लेकिन कांग्रेस उतना जोर नहीं लगा पाती। मध्य प्रदेश 29 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, ये तमाम बड़े राज्य हैं। यूपी 80 सीट, मैंने यूपी का तो बता ही दिया है इससे पहले। तो ये कुल मिला के 543 सीट पे चुनाव होता है, और 272 सीट, 72 दूनी 244, यानी आधे से एक ज्यादा जिसको मिल गई उसको मेजॉरिटी मिल जाती है। और मेजॉरिटी का मतलब होता है वो सरकार बना लेता है। अब लोकसभा में जो सरकार बहुमत प्राप्त कर लेती है जो पार्टी, उसका जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। ये तो तय होता है सभी सांसदों द्वारा। जैसे बीजेपी के जो है प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हमेशा से नरेंद्र दामोदर दास मोदी रहे हैं, तो वो अब भी हैं। हो सकता है बीजेपी जीत के हैट्रिक लगा ले, हो सकता है ना भी लगा पाए, लेकिन एग्जिट पोल तमाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में दे रहे हैं। और हमने भी अपना एग्जिट पोल आपको सामने इससे पहले वाले 4 महीना पहले मैंने रख दिया आपके सामने। कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया, तेजस्वी यादव ने बिहार में मेहनत किया, अखिलेश यादव ने यूपी में बहुत मेहनत किया, और राहुल गांधी ने पूरे इंडिया में जो है उन्होंने यात्रा निकाली थी, पैदल यात्रा, और उन्होंने कहा था कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है खोलने आए हैं। ये सब नारा दिया, और बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठाया, विपक्षी पार्टियों ने भी उठाया। पश्चिम बंगाल में
ममता बनर्जी ने उठाया, इधर जो है तेजस्वी यादव बिहार में उठाया, अखिलेश यादव उठाया यूपी में, कांग्रेस ने पूरे स्टेट में उठाया, पूरे इंडिया में। लेकिन क्या ये मुद्दा भारी पड़ेगा? क्या इंडी गठबंधन जो है ये सत्ता में वापस आ सकता है? क्या एंटी इनकम्बेंसी जो है मोदी को जो है मोदी के खिलाफ हो जाएगी? एंटी इनकम्बेंसी क्या मोदी के लिए जो है साबित होगी मील का पत्थर? भाई मोदी के लिए तो एंटी इनकम्बेंसी है ना भाई, उनको जो अब वो मोदी कह रहे हैं ये प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है जो सरकार जो होती है पावर में और 5 साल चला चुकी होती है उसके खिलाफ वही एंटी इनकम्बेंसी होती है। यानी उसको सरकार को दोबारा सत्ता में आने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन मोदी ने यहाँ जो है सारी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए क्या किया है, उन्होंने जो है पूरा दमखम लगा दिया है। एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उसको कहा गया है इंडी गठबंधन, एक तरफ एनडीए, बीजेपी और तमाम पार्टियां उसकी सहयोगी। अब देखना यह है कि किसके पक्ष में किसके पाले में ये जाता है। कल जो है चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो है तय करेगा 543 में 272 जिसको मिल जाएगा उसकी मेजॉरिटी हो जाएगी और 272 होने के बाद वो सरकार बना लेगा। हो सकता है बीजेपी जो है 272 प्लस से आगे निकल जाए। देखिए ऐसा है कि अब जो रिजल्ट आएगा कल, जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उससे ये तय होगा किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कौन शपथ लेगा और कौन शपथ नहीं ले पाएगा, ये तय हो जाएगा।